मतलब है हम इस देश में रहते हैं। हमारे देश में क्या चल रहा है? चुनाव चुनाव का माहौल है। सारी पार्टियां अपना, सब नेता अपना प्रचार कर रहे हैं, सारी बातें अपनी बातें रख रहे हैं। ए टू जेड सब कुछ वो अपना पहलू रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। जो भी चाहे आप बोलो, वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जो भी कर रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। 2 चरण का चुनाव हो गया है। दोनों चरण में बता रहे हैं कि जो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन जा रहा है। पता नहीं क्यों जा रहा है। लोग क्या समझ रहे हैं, पब्लिक क्या समझ रही है, अपने आप को समझ रही है, नहीं समझ रही है। वैसे तो पब्लिक बोलती है हम देशभक्त हैं। देशभक्त बोलने से, सोचने से नहीं होता दोस्तों। देशभक्त अगर बनना है, रियलिटी में देशभक्त बनना भी क्या है अगर, तो देशभक्ति का मेन मतलब है कि हम अपने देश के लिए क्या करें। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। पूरे भाग दौड़ वाली लाइफ में इतना बिजी हो गया इंसान, रोजी रोटी कमाई के चक्कर में, कि हर महीना ख़त्म होते होते, एंड होते होते इंसान इसी टेंशन में रहता है। सुबह से शाम, फिर शाम से फिर रात, सुबह फिर शाम फिर रात, इसी में वो चक्की में पिस रहा है। उसको कुछ 5 मिनट सोचने का टाइम नहीं। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 5 मिनट समय निकालिए अपने दिमाग के लिए। शांत में, एकांत में बैठिए और थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए कि हमारे देश में हम 10 साल 15 साल पहले क्या थे, कहाँ पे थे, महंगाई क्या थी, बेरोज़गारी क्या थी, पढ़ाई क्या था, शिक्षा तक क्या था, कितनी पढ़ाई सस्ती थी, और दवाइयाँ क्या थी, कितनी सस्ती थी। आज वो चीज़ें कहाँ, महंगाई हो रही है, कितना हो रहा है। वादे तो सब लोग करते हैं। मेरा किसी पार्टी विशेष से, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल कहने का मतलब है वोट। इंसान अपनी ताकत को समझे, क्योंकि 5 साल 10 साल 15 साल हम उनकी बातें सुनते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। हम वहाँ पे रिश्तेदारी निभाने लगते हैं, दोस्ती यारी निभाने लगते हैं कि अरे यार हमारा जानने वाला है, हमारा ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे लिए या हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए हमने क्या किया। केवल 5 मिनट आप अपना दिमाग ठंडा करके सोचिएगा। और अगर आपको लगता है बिल्कुल भी कि हाँ मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो 5 साल में केवल एक चीज़ तो कर सकते हो दोस्त, एक वोट तो डाल सकते हो। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाओ, वोट डालने जाओ। और जब भी आप वोट डालो तो ये चीज़ें ज़रूर मुद्दा ध्यान रखो कि हमारी महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों का पढ़ाई कितना महंगा हो रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो बीमार होते हैं उनकी कितनी महंगाई हो रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि हमें ऐसा सरकार चाहिए, हमें ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे इन फ्यूचर में आता हो, वो ऐसा हो कि जो आम पब्लिक की जो मूल बेसिक चीज़ें हैं वो समझे। और बेसिक चीज़ें ये होती हैं दोस्तों कि बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारा स्वस्थ भारत बनेगा। उसमें किसका योगदान जाएगा? आपके उस वोट का, उस एक वोट का। क्योंकि जब आप वोट सही जगह डालोगे तो देश हमारा सही हाथों में जाएगा। सही हाथों में जाएगा तो हमारी ताकत होगी, तो हम अपने बात को हम ऊपर पहुंचा सकते हैं कि आपने ये वादे करने किए थे, आपने ये किए थे, और आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो पूरा। और मैं तो गवर्नमेंट सरकार जो भी बनेगी उससे मेरा हाथ जोड़ के विनती होगा कि हर 2 साल में एक बार मोबाइल से वोटिंग ज़रूर करवा दिया करें कि आपके क्षेत्र का सांसद हो या विधायक हो, वो क्या काम कर रहा है, किस स्तर पे काम कर रहा है, और अगर कहीं गड़बड़ हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। और वोटिंग से ही दोबारा कोई ना कोई कैंडिडेट दोबारा होना चाहिए। वहाँ का एक जो भी है सरकार बनाएगी, खैर उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सचिव होते हैं, कि दोबारा से वोटिंग कैसे किया जाए, दोबारा वोटिंग करके कैसे दूसरे लाया जाए हर 2 साल में। ध्यान रखना है, ये मोबाइल वाली बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि देश का खर्चा बढ़े जिससे महंगाई बढ़ेगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बस जब भी वोट डालने जाएँ ये मुद्दे ज़रूर ध्यान रखें। घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाइए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने देश के लिए, ताकि कल की डेट में जब कोई चीज़ गलत हो इन फ्यूचर में, तो हम ये ना कहने लायक रहें कि अरे यार काश हमने ये कदम उठाया होता, काश हमने ये किया होता, काश हम वोट डालने जाते, आज छुट्टी नहीं मनाते, आज पिकनिक नहीं जाते। वोट डालने ज़रूर जाएं और बस अपनी बातों का, मेन मुद्दों का ध्यान रखें। चाहे वो महंगाई हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, वो सब चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि एक गरीब बच्चा भी पढ़े और अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सेवा ले सके, अच्छी शिक्षा ले सके और अच्छा स्वास्थ्य बन सके।
ताकि वही चीज़ आने वाली फ्यूचर में हमारे देश के लिए आगे डेवलप करेंगे और वही हमारे देश का निर्माण करेंगे और तरक्की में योगदान देंगे, और तब जाके हमारा देश दुनिया में सुपर पावर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।